नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम उस सेक्टर की दो कंपनियों की बात करेंगे जिस सेक्टर में आग लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर की। सभी अच्छी कंपनियों में प्राइस ग्रोथ हो रही है, जैसे एबीबी, सीमन, हिटैची एटसेट्रा। लेकिन हम बात करेंगे टाटा पावर और अडानी पावर की। इनकी बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे और इनकी वैल्यूएशन समझते हैं। किस कंपनी के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, कौन सी कंपनी में पैसा लगाना अच्छा है या दोनों ही ठीक है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहले इनका प्रोफाइल देखते हैं क्या है। अडानी पावर की बात है, ये बिजली बनाने वाली कंपनी है, दोनों ही बिजली बनाने वाली कंपनी है। अडानी ग्रुप की है, गौतम अडानी ग्रुप की, जो वर्ल्ड का तीसरे नंबर का रिच ग्रुप है, उसकी है, वेल नोन ग्रुप है। थर्मल पावर से जो ये बिजली बनाता है वो 12,410 मेगावाट बनाता है, और जो सोलर से बनाता है यह 40 मेगावाट बनाता है। तो दोनों को मिला के 12,450 मेगावाट आजकल ये बिजली बना रहा है। 7,000 मेगावाट अंडर एक्सपेंशन है। अभी अभी इसने डीवी पावर प्लांट 7,017 करोड़ में खरीदा है। एक्सपेंशन में तो अग्रेसिव है ही। तो इसी तरह अब हम टाटा पावर की जहां तक बात है, टाटा पावर की बिजली बनाने की कैपेसिटी 12,808 मेगावाट है। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कंपनी 72 मेगावाट से स्टार्ट हुई थी 1915 में। इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर यूटिलिटी कंपनी है। आपको पता है कि टाटा एक ब्रांड नेम है, टाटा का तो नाम ही काफ़ी है। इसके अंदर तो इसकी वैल्यू थोड़ी ब्रांड के कारण भी है। तो दोस्तों इसका जो कई प्रोजेक्ट्स हैं इंडोनेशिया, भूटान और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी 3883 मेगावाट है, जो 15,000 मेगावाट तक ले जाने के 10 वर्ष में कंपनी की इच्छा है। 2021 तक ईवी चार्जिंग स्टेशन 1,000 हो गए हैं और 2025 तक ये 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन इसने लगाने हैं। तो दोस्तों इसकी जो बिजली है वो आती है 69% जो बिजली है वो थर्मल पावर से आती है, और 14% सोलर से आती है, 14% विंड एंड अदर हाइड्रो प्रोजेक्ट से आती है, 3% वेस्टेज से आती है। जहाँ तक बिजनेस मॉडल की बात है दोस्तों, अडानी पावर का सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो वो 74% लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट पे 18 साल तक बिकी हुई है, और बाकी यह शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट भी हैं, और कुछ बिजली या मर्केंटाइल लेवल पर भी सेल करता है। इसका पोल्यूशन फ्री संयंत्र है, पोल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोल्यूशन आजकल काफ़ी वो है। यहाँ तक बिजनेस मॉडल टाटा पावर की बात है, टाटा पावर की जो एनर्जी है, जो बिजली है, वो टाटा मोटर उसकी बहुत बिजली उसको चाहिए वही खरीद लेता है, और टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको एनर्जी की ज़रूरत है। मोर ओवर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है जो 1 लाख 2025 तक का अनुमान है। 65% तक यह क्लीन एनर्जी कर देगा। जहाँ तक पोल्यूशन का सवाल है, 65% तक ये कर देगा 2025 में, और 80% तक यह पोल्यूशन फ्री है जो वो 2030 तक कर देगा, क्योंकि पुरानी कंपनी है, इसमें थोड़ी पोल्यूशन की समस्या तो है ही। तो दोस्तों आगे हम फंडामेंटल की बात करते हैं। तो फंडामेंटल्स के अंदर जो कैश फ्लो है इसके पास, अडानी ग्रुप के पास या अडानी की कंपनी के पास, वो 669 करोड़ है, जबकि उसके पास कोई ऐसा नहीं है, -338 करोड़ है। तो प्राइस 401 रुपये चल रही है। मार्केट कैप है जो 154,000 करोड़ है, जो लार्ज कैप कंपनी है, नेचुरल है, लार्ज कैप कंपनी है। पी 16.4 की रेशो पे मिल रहा है, और डिविडेंड ये कंपनी पे करती नहीं है क्योंकि 2020 तक यह लॉस में थी। ROC 20.7 है, ROE 370 है।
ROE 370% है। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों, इसकी जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है, 9 गुना ज़्यादा है इक्विटी से, जबकि 1:1 का डेबिट इक्विटी रेशो 1:1 ही ठीक होती है, इससे ज़्यादा तो ज़्यादा ही होता है। लेकिन एक्सपेंशन प्रोग्राम है। अभी आपने पीछे सुना होगा कि एक फिच कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी है अमेरिका की, जो बहुत ही रिप्यूटेड है, उसने भी कहा था कि डेट ट्रैप में अडानी ग्रुप की कंपनियां आ सकती हैं, क्योंकि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, कंपनी की ओर से भी एक क्लैरिफिकेशन आई थी कि जो हमारी ग्रोथ है वो डेट से 2 गुना ज़्यादा है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। फेस वैल्यू 10 है, CAGR जो 5 ईयर्स की है वो 34.6% है। तो और जो शेयर है इनका 75% अडानी ग्रुप का है, FII का 12.53 है, DII का 5.03% है, पब्लिक का 7.47 है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर 75% तो जरूर है, लेकिन 25% प्लेज भी करवाए हुए हैं। टोटल इक्विटी जो इनका शेयर है उसका 25% प्लेज अडानी पावर ने करवा रखा है। इसी तरह अब हम उसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो टाटा पावर के फंडामेंटल्स ये हैं दोस्तों, प्राइस 235 रुपये है, लार्ज कैप कंपनी है, 75,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, EPS 6.71 है, ROC 9.30 है, ROE 8.42 है, डिविडेंड 0.77 देती है, फेस वैल्यू 1 है, OPM 12.5 है, जबकि इसका OPM इधर जो बहुत अच्छा है 35.71 है अडानी का। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक तो एफिशिएंसी की बात है, कैपिटल एफिशिएंसी की बात है, प्रॉफिट एफिशिएंसी की बात है, अर्निंग रेशोज़ की बात है, उसी हिसाब से तो अडानी पावर बहुत अच्छा है। तो फेस वैल्यू 1 है उसकी टाटा पावर की, OPM 12.5 है, होल्डिंग दोस्तों 46% है, और इसमें से प्लेज 1.40 है। तो दोस्तों, ये तो हुई इसकी बात। अब हम देखते हैं कि इनमें से अच्छा कौन सा है। तो दोस्तों, दोनों ही कंपनियां काफ़ी अच्छी हैं। जहां तक तो अडानी पावर की इनकम का सवाल है, अडानी पावर की इनकम OPM बहुत अच्छा है, 35.71 है, और यह बहुत कम EPS पर मिल रहा है, जो EPE पर मिल रहा है, 16.4 पर मिल रहा है। तो इसी हिसाब से तो यह बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर एक कमी भी है। एक कमी ये है कि एक तो ये 2020 तक यह लॉस में थी कंपनी, और दूसरी बात ये है कि जो इसने मार्च के अंदर प्रॉफिट निकाला था, जो 2022 का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट के अंदर 4,000 करोड़ रुपया पुराना भी कैरिड ओवर हुआ था। अदर इनकम उसको बोल के भी हम कह सकते हैं। डेप्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है डेप्ट। तो उस हिसाब से थोड़ी रिस्की तो है। यहाँ तक टाटा पावर का सवाल है, टाटा पावर की एफिशिएंसी बहुत कम है, उसका ज़्यादा जोर एक्सपेंशन पे है, उसको एक वो डोमिनेंट पोजीशन लाना चाहता है। EV चार्जेस में जो एक यूनिक फीचर है, 1 लाख तक का टारगेट है, जो अभी कुछ बड़े स्टेशनों पर तो लग गए हैं, जैसे अपना बॉम्बे, अहमदाबाद या सूरत, इनमें तो लग गए हैं, लेकिन उसका टारगेट बहुत बड़ा है। लेकिन जहाँ तक इनकम का सवाल है, एफिशिएंसी का सवाल है दोस्तों, उसकी अर्निंग पर शेयर या PE बहुत ज़्यादा है। इतनी PE पर शेयर मिल रहा है, वो तो थोड़ा ही वैल्यूएशन तो उसकी महंगी ही है। तो अब दोस्तों, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इन दोनों में से कौन सा शेयर खरीदा जाए। दोस्तों, हमने यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल्स की आउटलाइंस ही बताई हैं। वैसे हमारे ग्रुप ने इन दोनों की फंडामेंटल जो एनालिसिस है बहुत अच्छी तरह से किया है, क्योंकि यह
जो हमारा वीडियो होता है ये छोटा बनाया जाता है, इसलिए इसके अंदर हम पूरे नहीं बता पाते। तो दोस्तों उसको देखते हुए हम इनकी बात करते हैं। तो अगर किसी ने रिस्क लेना है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क, जैसे ये नीचे 320 तक भी आ सकता है। और आस्था जैन जो CNBC के एक शो में, आस्था जैन जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, बड़ी जानी मानी एक्सपर्ट है, उसने अभी बताया है कि ये 650 तक जा सकता है अडानी पावर का शेयर, और नीचे 340 तक भी जा सकता है, 320 तक भी जा सकता है, ऐसा उसका अनुमान है। मनी कंट्रोल के ऊपर इसकी 91% बाइंग बताई गई है। 91% बाइंग है जो मनी कंट्रोल के जो यूजर्स हैं उन्होंने रिकमेंडेशन की है। तो इसलिए दोस्तों अगर कोई आदमी कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहता है तो वो अडानी पावर ले सकता है, क्योंकि एफिशिएंसी बहुत है, ग्रोन अप ग्रुप है, बढ़िया नया ग्रुप है, ग्रोन अप ग्रुप है। तो इसी हिसाब से तो अडानी पावर भी बुरा नहीं है। यहाँ तक टाटा पावर की बात है दोस्तों, टाटा पावर बहुत पुरानी कंपनी है, इसके साथ टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें कभी दिवालियापन या और इस तरह का कभी भी आज तक नहीं हुआ, और ना ही कोई बिजनेस ट्रैप वाली बात है। 2.25 इसकी जो है डेब्ट इक्विटी रेशो है, जो है तो ज़्यादा, लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से माना जा सकता है भी ठीक है। 6.71 है। अगर किसी को दोनों ही ये कंपनियां जो होती हैं ये सारी कैपिटल इंटेंसिव होती है और लॉन्ग टर्म इनके लिए बहुत गेस्टेशन पीरियड चाहिए, तो पेशेंस के साथ अगर रखे जाए तो दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं। और उसी हिसाब से जो इसकी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, प्राइस है जो इसकी 235 रुपये आज, लेकिन जो मनी कंट्रोल के यूजर्स हैं वो इसको 100% बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। टाटा पावर की बात कर रहा हूं मैं। और साथ ही शेर खान ने जो अच्छा ग्रुप है, अच्छा सिक्योरिटी ग्रुप है, उसने इसकी जो टारगेट दिया है वो 360 रुपये का दिया है, और 315 रुपये का भी दिया है, फिर बाद में बढ़ाकर उसने 360 रुपये का कर दिया है। तो दोस्तों दोनों की ही ग्रोथ वैसे तो स्पीडी ही रहेगी, लेकिन अडानी पावर अभी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। अब आप ही फैसला कर सकते हैं कि कौन सा खरीदना है। दोनों के प्रोस एंड कॉन्स सामने बता दिए हैं। तो दोस्तों यही आज हमारा वीडियो था इन दोनों के ऊपर। इसमें जो भी आप परचेज करेंगे वो कर सकते हैं। हमारा काम तो आपको सिर्फ डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प करना है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू।